फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कर्मचारी के लिए बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग की सैलरी डिटेल देखेंगे। तो 8th पे कमीशन से रिलेटेड कुछ एक नई जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन। देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के मन में आजकल एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि 8वां वेतन आयोग कब तक हकीकत बनेगा। बाजार में महंगाई का बोझ दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा है और घरेलू खर्चों का प्रबंध कराना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों में वेतन ढांचे में संशोधन की मांग और तेज होती जा रही है। ऑफिस की गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर कोने में इस विषय पर गहमागहमी देखी जा सकती है। तो भारत में वेतन आयोग की परंपरा की बात करें तो भारत में यह एक स्थापित परंपरा रही है कि केंद्र सरकार लगभग प्रत्येक दशक में अपने कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा करती है। इस समीक्षा का काम एक विशेष आयोग और को सौंपा जाता है जिसे वेतन आयोग कहते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश वर्ष 2016 में लागू की गई, इसलिए अब 2026 में 8वें आयोग की अपेक्षा होना स्वाभाविक और तर्कसंगत है। यह मांग केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक तर्क पर आधारित है। वेतन आयोग का गठन एक जटिल और समय साध्य प्रक्रिया है। सरकार पहले एक विशेषज्ञ समिति का निर्माण करती है जो देश भर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, सरकारी खजाने की सेहत और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन अध्ययन करती है। इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे वेतन वृद्धि के सुझाव दिए जाते हैं। सरकार उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के अंतिम फैसला लेती है। सरकार का मौजूदा रवैया क्या है? तो अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी आधिकारिक सूचना या अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ना तो किसी समिति की नियुक्ति की खबर है और ना ही किसी निश्चित समय सीमा का उल्लंघन किया गया है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर वेतन संरचना को लेकर विचार मंथन जरूर होता रहा है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कर्मचारी प्रतिनिधि संगठनों का मुख्य तर्क यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन निर्वाह की लागत में जो वृद्धि हुई है, वर्तमान वेतनमान उनके अनुरूप नहीं रह गया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सामग्री हर क्षेत्र में कीमतें चढ़ी है। ऐसे में निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन बिना मुश्किल होता है जा रहा है। इसी कारण आयोग के गठन की मांग दिनों दिन प्रबल होती जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि की कुंजी की बात करें तो जब भी नए वेतन आयोग की बात होती है तो फिटमेंट फैक्टर का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है। यह वह गुणांक होता है जिनके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी हो नए वेतनमान के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह गुणांक 2.57 निर्धारित किया गया था जिससे उन समय कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय सुधार किया गया था। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह आंकड़ा 3.68 तक पहुंच सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर में यह वृद्धि वास्तव में होती है तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। विशेषकर निचले वेतनमान वाले कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बेसिक सैलरी बढ़ने एक प्रत्यक्ष फायदा यह भी होता है कि जिनसे जुड़ी सभी भत्ते स्वतः बढ़ जाते हैं। इस प्रकार कुल मासिक आय में एक महत्वपूर्ण और टिकाऊ सुधार आ सकता है। महंगाई भत्ते का विलय और इसका महत्व की बात करें, सरकारी कर्मचारी की सैलरी में महंगाई भत्ता यानी डीए एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों के अनुसार संशोधित किया जाता है और वर्तमान में यह 50% की सीमा को पार कर चुका है। जब डीए इतनी ऊंची स्तर पर पहुंच जाता है तो परंपरागत रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या इसे बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की मूल तनख्वाह में अस्थायी और बड़ा उछाल आ जाएगा। डीए विलय के बाद एक नई शुरुआत होती है। शून्य से डीए की गणना फिर से प्रारंभ होती है, लेकिन इस बार आधार यानी बेसिक सैलरी पहले से अधिक होती है। इसीलिए भविष्य में मिलने वाला हर डीए भी अधिक राशि का होता है। यह एक दीर्घकालिक लाभ है जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को वास्तव में मजबूत बनाता है। इसीलिए कर्मचारी इस विषय की उम्मीद के साथ नए आयोग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अन्य भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो वेतन आयोग की सिफारिश केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं है बल्कि मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं पर भी असर डालती है। महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस एक बड़ी राहत होती है क्योंकि वहाँ किराए की दरें बहुत ऊंची होती है। अगर नए आयोग में एचआरए की दरों में संशोधन होता है तो इस शहरों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा
पहुंचेगा। यह सुधार उनकी ज़िंदगी को आर्थिक रूप से थोड़ा आसान बना सकता है। इसी प्रकार पेंशनभोगियों के लिए भी नया आयोग उम्मीद की किरण लेकर आता है। इसी उनकी मासिक पेंशन राशि की पूर्ण निर्धारित आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है, जिससे न्यूनतम पेंशन में वृद्धि हो सकती है। बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए दवाइयाँ, चिकित्सा सेवाएं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बेहतर पेंशन उनकी सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। अफवाहों से बचने से सत्य को पहचाने तो सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह तरह के दावे वायरल हो रही है ये जिनमें से कई यह कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने वाला है, लेकिन इन दावों का कोई आधिकारिक आधार नहीं है और इन पर आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, संसद में दिए गए बयान और प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञापित की विश्वसनीय स्रोत है। कर्मचारियों को इन्हीं स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। वेतन संबंधित किसी भी अफवाह पर आधारित वित्तीय निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है। यदि कोई यह मानकर खर्च बढ़ा ले कि सैलरी जल्द दोगुनी हो जाएगी, तो बाद में आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए बड़ी सतर्कता और धैर्य की सबसे बुद्धिमानी का रास्ता है। जब सरकार का कोई घोषणा करे, तभी उसी सत्य का माना जाएगा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से के साथ करे प्रतीक्षा। आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग अवश्य गठित होगा। यह उम्मीद रखना पूरी तरह उचित है। देश की आर्थिक स्थिति, बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की उचित मांगों को सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। जरूरी है कि कर्मचारी सही जानकारी पर ध्यान दें, अनावश्यक भ्रम से बचें और अपना कर्तव्यनिष्ठ काम जारी रखें। सही समय आने पर सरकार का निर्णय सभी के सामने आ जाएगा और लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।